ये बड़ा दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। आज हरियाणा प्रदेश में शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं रही। किसी स्कूल में टीचर नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 8 साल में इन्होंने 498 स्कूल बंद कर दिए। इसी 1 साल में 191 स्कूल इन्होंने मर्ज किए हैं। 105 अभी 1 महीने पहले किए हैं। तो 26,000 इन्होंने टीचर्स की पोस्ट ख़त्म कर दी। जो गरीब आदमी सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ाते थे, आज वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। गरीब का बेटा को शिक्षा से महरूम करने की भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी साजिश है। और इससे ज़्यादा शर्म की क्या बात हो सके कि जो अपने उनके मूल जो गांव है उसमें भी अगर जो स्कूल में ताला जड़ता है, ऐसे एक स्कूल नहीं है, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसी कोई तहसील नहीं है जहाँ पर मजबूर होकर के स्कूलों के ताले नहीं लगाए जा रहे, क्योंकि स्कूलों में अध्यापक ही नहीं है। देहात में तो बिल्कुल ही नहीं है। और मुख्यमंत्री कहता है कि भाई टीचर्स की कमी है, अध्यापक ज़्यादा है। मुख्यमंत्री को इतना भी ज्ञान नहीं है कि भाई कि वो कह क्या रहे हैं। पूरे हरियाणा में, हर पूरे प्रदेश के अंदर ये हालत है। जगह जगह ताले लगाए जा रहे हैं। गर्ल्स स्कूल को ज़्यादा काफ़ी बंद कर दिए, जो कि कई किलोमीटर तक जा नहीं सकते थे। और इसमें से 61% स्कूल वो बंद किए जो हुड्डा साहब ने खोले थे। उससे ये पता लगता है कि ये सरकार इसमें भी बदले की भावना ढूंढती है। जो एक शिक्षा एक मूल अधिकार है प्रत्येक नागरिक का, और जो सबसे ज़्यादा एक प्राथमिक आवश्यकता है, और जो सरकार की जिम्मेदारी है सबसे, और उस मोर्चे पर यह सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल ही नहीं, कॉलेजों का भी यही हाल है। पूरे हरियाणा में नियमित जो प्रिंसिपल हैं केवल 7 हैं, बाकी सारे एक्टिंग प्रिंसिपल पर चल रहे हैं। लेक्चरर कहीं नहीं है। होडल के कॉलेज में 28 लेक्चरर की पोस्ट हैं, जिसमें से 24 खाली पड़ी हैं। ये हालत इन्होंने शिक्षा व्यवस्था की कर दी है। ये पूरी तरह से विफल सरकार है। और ये आज गरीब आदमी अपने आप को ऐसा है कि भाई कि अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं। ये पूरी तरह से उनको शिक्षा से महरूम करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश है गरीब आदमियों से। और ये निजीकरण की तरफ इनका है कि सारे जो स्कूल प्राइवेट हो जाएं और उसमें अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि जो सरकारी स्कूल में टीचर्स को इनको तनख्वाह देनी पड़ती है, स्कूल के कमरे बनाने पड़ेंगे, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, उसमें और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ज़रूरत है वो वहाँ पर देना पड़ेगा। सरकार की योजना के मुताबिक बच्चों को वजीफ़ा भी देना पड़ता है, ऐसे बच्चों को। इस सबसे छुटकारा पाने के लिए जहाँ ये बजट में हर साल कमी कर रही है, उसका ही कारण ये है कि ये इसको निजी हाथों में देना चाहते हैं। और पूरा सरकार स्कूल को बंद करने की इनकी साजिश चल रही है। एक दूसरा, सरकार भ्रष्टाचार मुक्त नीति की बात कह रही है, लेकिन करनाल में नायब तहसीलदार ने अपना इस्तीफा दे दिया है। तहसील में भ्रष्टाचार से तंग आकर। ये तो भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। जो तहसीलदार ने कहा कि पता है कि अभी जो रजिस्ट्रियाँ घोटाला हुई उनको बचाने के लिए काम इन्होंने किया, सबको पता है। फर्जी SIT गठित की। भ्रष्टाचार तो ऐसा चरम सीमा पर है, सिर्फ इनमें रजिस्ट्रियों में ही नहीं है। यहाँ पर खनन घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, गवर्नमेंट जॉब जो नौकरियों का उसमें घोटाला हुआ। जो HPSC के ऑफिस में इनके अधिकारियों करोड़ों करोड़ों रुपए के साथ में रेड हैंडेड पकड़े गए। इनके जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन को सस्पेंड होना पड़ा, इनके स्टाफ को कोई 15-20 कर्मचारियों को सस्पेंड होना पड़ा। तो ये तो, और इनके विधायक, अब एक वो वहाँ का फतेहाबाद का विधायक है दूडाराम, कुलदीप बिश्नोई के चाचा का लड़का, वो 85 लाख रुपए का उसके ड्राइवर ने ही आरोप लगाया
ड्राइवर ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उसका पीए के थ्रू 85 लाख तो वो है कि जो किसी ने बता दिया, जो नहीं बताया वो कितना अमाउंट है तो पता नहीं किस तरह। इसी तरह से इनका एक जो गोलन है, धर्मवीर गोलन, जो पुंडरी से विधायक है, उसके बेटे को वो करोड़ों रुपए के साथ में उसको वो हैं साबित हुए कि उसने इतने पैसे लिए हैं नौकरियों में। सिपाहियों से लेकर के क्लास 1 तक, HCS तक, सब जगह नौकरियों की खुली बोली लगी हुई है। भ्रष्टाचार से ये तो नक से लेकर सिर तक पूरी तरह से डूबी हुई सरकार है। भ्रष्टाचार का मामला ही नहीं है, ये पूरी तरह से सरकार ही पूरी भ्रष्टों की सरकार है। तो क्या जो पैसे के लेन देन की आप बात कह रहे हैं, इसके तार सीएम हाउस से भी जुड़े हैं? हाँ बिल्कुल, बगैर सीएम को कैसे अधूरा छोड़ दिया जाएगा, पाक साफ कर दिया जाएगा। सीएम के नाक के नीचे हो रहा है, सारे कांड हो रहे हैं, और सीएम जो है कान में तेल डाल करके सोया हुआ, तो इसका मतलब सीएम भी इसमें शामिल है। आज तक कोई भी एसआईटी की जो है ना रिपोर्ट वो प्रकाशित नहीं हुई। क्यों नहीं हुई एसआईटी का करके क्यों लोगों को गुमराह किया जाता है? एसआईटी बना देते हैं और उसका रिजल्ट 0 होता है। आज तक बताओ कि जो शराब घोटाला हुआ था, एसआईटी बनाई, उसका क्या रिजल्ट आया? खनन घोटाले में क्या हुआ? डीएसपी को मर्डर कर दिया गया, किस तरह से कुचल दिया गया। आज चाहे कोई यमुना सैंड है, चाहे घग्गर का सैंड है, चाहे पहाड़ हैं, चाहे अपने अरावली के पहाड़ हैं, चाहे ये पंचकुला और कालका के पहाड़ हैं, चाहे भिवानी के पहाड़ हैं, सारे सब में किस तरह से खनन चल रही है। 5 आदमी एक बार मारे गए थे डाडम में, इसमें अवैध खनन के। भ्रष्टाचार का जो है ना पूरी तरह से जो है ना सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है, और इनका खुद सब जगह कोई काम हो नहीं रहा कहीं भी, और किसी को इसमें ये नहीं पूछ रहा कौन पूछ रहा है। सिर्फ ये लोगों को डिवाइड एंड रूल, लोगों में नफरत फैलाने का, और कोई इनका कोई काम धंधा नहीं रहा है। अभी जो है ना अभी ये फसल आई हुई है, बाजरे की, कपास की, धान की, सभी मूंग वगैरह, उड़द वगैरह सारे आ रहे हैं, सारी फसल तबाह होगी। आज तक कोई गिरदावरी का इन्होंने कुछ नहीं किया। पिछली बार एक तो पहले इनको जो आज से 15 दिन पहले ये खरीद शुरू कर देनी चाहिए थी बाजरे की, धान की, पैडी की। 15 जून से शुरुआत होती है पैडी की बिजाई की, 90 दिन पकने के चाहिए, तो 15 सितंबर से खरीद शुरू होनी थी। इन्हें कह दिया हम 1 अक्टूबर से करेंगे। मंडियों में कितनों का धान फसल पकी आई हुई वो तबाह हो गई, खेतों में फसल तबाह हो गई। बाजरा जो 2350 रुपये रेट है MSP, इन्होंने एक दाना नहीं खरीदा, ना पिछले साल ना इस बार। पिछले साल 2250 रुपये का रेट था बाजरे का, 1500-1600 रुपये। इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि भरपाई स्कीम के तहत, भावांतर योजना के तहत हम इनको वो भरपाई करेंगे। एक फूटी कौड़ी नहीं दी किसी भी किसान को पिछले साल में, और अब 2350 का रेट है, अब भी 1500-1600 बाजरा बिक रहा है, और अब पूरी फसल ही ज़्यादातर मोस्टली तबाह हो गई, गिरदावरी हो नहीं रही। इनका जो ये ज़बरदस्ती भी जो इन्होंने की, जो प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत, आज कहाँ है वो बीमा योजना के तहत उनको दिलवाएं पैसे, और उनकी भरपाई और अपने प्रदेश की तरफ से भी करें। इनको कम से कम बाजरे के और जो खेत हैं उनको कम से कम 30,000 रुपये से, और धान के खेत हैं उनको 30,000 से 50,000 रुपये तक मुआवजा देना चाहिए। वो उसे बीमा कंपनी से दिलाए, नहीं तो अपने गवर्नमेंट अपने फंड से दे। मंडियों में खरीद को लेके सरकार को वापस लेनी पड़ी, आड़तियों की मांगें माननी पड़ी है। क्या लगता है सरकार बैकफुट पे आखिर क्यों? अब आप देखो ना कि सरकार तो है ही नहीं, सरकार तो सड़क के चल रही है। सरकार नहीं, ये सड़क के चल रही है। सरकार है ये, गवर्नमेंट तो हो जो मिनट पे गौर करे, ये सरकार है जो सड़क के चलती है, और इसी वजह से हर मोर्चे पर फेल है। आड़ती आज सड़क पे हैं, किसान आज सड़क पे हैं, मजदूर आज सड़क पे है, कर्मचारी आज सड़क पर है। किसी भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी को पूछें कि क्या हाल है। आज भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है।
आज किस तरह से जो ना लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन करके रह गई है। डेली कितने जो हत्या और बलात्कार और जो हार्ड जो क्रिमिनल केस हैं जो इतने हो रहे हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि सरकार जो है हर मोर्चे पर फेल होगी और चुनाव आने दो, ये सिंगल डिजिट में रहेंगे इस बार बीजेपी।